गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैमरा कोचिंग सेंटर। मैं अमन सर इंग्लिश लेकर वापस आपके पास। आज का जो टॉपिक है वही टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने आर्टिकल्स टॉपिक को शुरू किया था। आर्टिकल्स टॉपिक में हमने क्या समझा वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, हमारे आर्टिकल्स के टॉपिक को। तो टॉपिक का टाइटल सेम है, आर्टिकल्स। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अदरवाइज आप वीडियो देखने में मगन हो जाओगे, फिर आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। बहुत प्यार मिल रहा है आपसे, बहुत खुशी है ना। चलिए तो बात करेंगे आर्टिकल्स के आगे। कल आपने किया था कि आर्टिकल को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक आर्टिकल आपका डेफिनेट और दूसरा आपका आर्टिकल कौन सा, इनडेफिनेट। ये चीजें हमने की थी। डेफिनेट में हमारे पास केवल एक ही आर्टिकल है, जबकि इनडेफिनेट में हमारे पास दो आर्टिकल हैं, एक ए और दूसरा कौन सा है, एन। ये चीज हमने कल की थी, आर्टिकल्स में डेफिनेट और इनडेफिनेट। फिर इसको करने के बाद हमने डिस्कस किया था कि ए या एन का यूज कैसे होता है या कब होता है ना, कब हमें ए और एन का यूज करना है। तो इसके लिए हमने देखा था कि देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस थी, दो शर्तें थी। यानी बिना इन दो शर्तों को पूरा किए हम अपना आर्टिकल या ए एन को नहीं लगा सकते। दो कंडीशंस थी जिसे पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर वो पूरी होंगी तभी आप ए एन लगाएंगे, अदरवाइज आप छोड़ देंगे, ए एन का यूज आप नहीं करेंगे। दो कंडीशंस कौन सी थी? पहली कंडीशन, नाउन कौन सा हो, सिंगुलर, है ना। तो जिन्होंने कल वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देखिएगा, आपको शो हो जाएगी पार्ट 1 के नेम से। नाउन मस्ट बी सिंगुलर, नाउन कौन सा हो, सिंगुलर हो। दूसरी शर्त क्या थी? अगर सिंगुलर भी है तो साथ में वो नाउन किस फॉर्म में होना चाहिए, काउंटेबल फॉर्म में हो, यानी उसको आप काउंट कर सको। अगर ये दो शर्तें पूरी होती है फिर हम सोचते हैं कि हम ए एन लगाएं या ना लगाएं। जैसे कि हम इसके साथ ए लगाएं या एन, फिर बाद में देखेंगे। पहले अपने ये तो करना कि जमीन किसकी है, तो पहले जमीन दो भाइयों में आ जाए, उसके बाद में भाई अपने आप अपनी आधी आधी कर लेंगे, दूसरों से तो कम से कम लेंगे। इसमें द का चांस नहीं था ना, ए या एन में से कोई एक। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ए और एन का यूज, वेयर टू यूज ए एन, है ना। ए और एन का यूज करें। कल मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मैं वापस से लिख रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, आई फाउंड डैश बैग ऑन द रोड। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन लिख कर दिया था और मैंने आपको बोला था कि बैग जो है वो आपको सड़क पर मिला और उस बैग से आप वाकिफ नहीं है। वो बैग किसका है, उस बैग में क्या है, किधर लेके जाने, हमें नहीं मालूम उस बैग के बारे में। यानी कि वो बैग हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम सामने आ रहा है, इट मींस वो चीज इनडेफिनेट है। तो ये बैग यहाँ पर एक इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट में आपके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप ए लगाएंगे या आप एन लगाएंगे। लेकिन कब कौन सा लगाएंगे आज हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ेंगे हम यूज ऑफ एन। आज पहले हम एन का यूज पढ़ने जा रहे हैं कि एन का यूज कहां होता है। अगर आप एन का यूज समझ गए तो आपको ए समझने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पर एन का यूज समझ में आना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स को गलत फहमियां है, आज वो सारी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आप हकीकत में आपको मैं बोलूं कि आज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं इससे आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इजी हो जाएंगे करने के लिए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी स्कूल में हुई है वो सारी क्लियर कर देंगे अपने। अब स्टार्ट करते हैं एन का यूज ऑफ एन। एन का यूज क्या है, एन का यूज क्या है भाई? चलिए, तो एन का यूज है, स्कूल वाले क्या कहते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। स्कूल वाले कहते हैं, ये कॉलेज वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? We'll use an when there is a vowel letter। स्कूल वाले कहते हैं जी अगर कोई वोवल लेटर आए तो आप उससे पहले आर्टिकल कौन सा लगाएं, एन।
ए नहीं लगाना, क्या लगाना है, एन लगाना है। मैं भी ऑन द बिहाफ ऑफ स्कूल, स्कूल के बल पर कह रहा हूँ, खुद की बातें मैंने अभी शुरू नहीं की है। अब क्या करते हैं जी, स्कूल वाले ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं। कैसे एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। स्कूल वाले तसल्ली कराएंगे पूरी, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल वाले भी बीच में छोड़ते, बहुत तसल्ली कराएंगे, इस तरीके से कराते हैं। डैश आइसक्रीम, डैश एप्पल, डैश अम्ब्रेला। आई होप आपको भी यही एग्जांपल्स मिलते होंगे, मेरे को तो यही मिलते थे भाई, है ना। हालांकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल वालों ने भी ढंग से नहीं करवाया। तो आइसक्रीम, एप्पल, अम्ब्रेला, इंक पॉट और ऑरेंजेस, है ना, ये वाले वर्ड्स मिल जाते थे यार। एक दो और मिल जाएंगे ऑप्शन में ना, एप्पल, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, और सपोज मैंने लिख दिया ये लो इंक पेन। अब स्कूल वाले क्या करते हैं जी, वो ये कहते हैं कि आपको अगर कोई वोवल लेटर मिलता है तो आप उनसे पहले क्या लगाइए, एन लगाइए। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि कभी भी वोवल लेटर को देखकर एन ना लगाएं, ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। अगर आप वोवल लेटर को देखकर एन लगाते हैं, इट मींस ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो आपको करना क्या है, किसकी सुननी है, वो समझे। तो वोवल लेटर्स कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, ये देखो भाई, स्कूल वाले कहते हैं जी देखो आई से, है ना, आई क्या है, एक वोवल लेटर है, क्योंकि वोवल लेटर्स कौन से होते हैं आपके, ये वाले, ए ई आई ओ यू, है ना, ये 5 आपको स्कूल वालों ने करवाए होंगे। तो स्कूल वाले इनको बोलते हैं देखो बेटा आई है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ए है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अम्ब्रेला यू से शुरू होता है इसलिए क्या लग जाएगा, एन। इंक पॉट आई से शुरू होता है तो क्या लगेगा, एन। ओ से शुरू होता है और ओ एक वोवल है इसलिए हम एन लगाते हैं। आई से शुरू हुआ क्योंकि ये एक वोवल है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इतना करवाकर स्कूल वाले बच्चों को खुश कर देते हैं और बच्चा कहता है वाह यार, इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। मतलब कुछ नहीं करना यार, बस ये 5 अक्षर ही तो देखने हैं, है ना, ए ई आई ओ यू देख लिया तो भाई साहब अपना आंसर फिल है, एन लगाएंगे हर बार। लेकिन ये गलती है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, स्टूडेंट भी करता है और टीचर की भी कहीं ना कहीं गलती है कि वो ढंग से पूरी बात नहीं बताता बच्चे को। पूरी बात बतानी चाहिए, चाहे आपको कहीं अगेंस्ट ही जाना पड़ जाए, आपको बात पूरी बतानी है। तो मैं आपको इसे आज क्लियर करूंगा। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है, ये सारे आंसर सही है, कोई आंसर गलत नहीं है। लेकिन अब जो मैं आगे आपको करवाने वाला हूं वो इस फैक्ट पर गलत होंगे बहुत। तो अब आप समझिए क्या होगा, लिखिए, देखिए, आर्टिकल एंड का यूज वोवल लेटर से पहले नहीं होता। मैंने एकदम विरुद्ध बात बोल दिया, अगेंस्ट बोल दिया, बहुत ही अगेंस्ट चला गया ना मैं बात के। सभी कहते हैं होता है और मैंने बोल दिया नहीं होता। मतलब आपको लग रहा होगा यार ये गलत पढ़ा रहे हैं अमन सर, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप 2 मिनट रुको, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आर्टिकल एन का यूज वोवल लेटर से पहले नहीं होता, हकीकत में नहीं होता। आपके आर्टिकल एन का यूज वोवल लेटर के पहले नहीं, वोवल साउंड से पहले होता है। तो अगर इसको क्लियर कट में बात बोलूं तो आर्टिकल एन का यूज, आर्टिकल एन का यूज वोवल साउंड से शुरू होने वाले, वोवल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के पहले होता है। अभी ये सब बातें आपको अलग लग रही होंगी, 2 मिनट रुक जाओ बस, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल एन का यूज वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड से पहले होता है। जरा मैं आपको क्लियर करता हूं इस बात को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये लो मैंने लिख दिया, ही इज डैश इसको आप ही पढ़िएगा, ही इज डैश मैन। अब आप देखिएगा, स्कूल वाले कहते हैं जी ये 5 वर्ड ए ई आई ओ यू, अगर ये नजर आए तो चुप करके क्या लगाना है, एन लगाना है, अदरवाइज आपको क्या लगाना है, ए। स्कूल वाले कहते हैं जी
AEIOU कोई भी पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं करता मैं, ठीक है, हर एक जने गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे होंगे डेफिनेटली, सभी की बात ना भी करके कुछ स्कूल वाले गलत कराते हैं तो उनको सही करना चाहिए। AEIOU को देखकर एन कभी नहीं आता। जैसे अब ये है, क्या ये AEIOU में से खड़ा हुआ है? क्या ये कोई वोवल लेटर है? एच है ये। एच क्या AEIOU में ऐसे आता है? नहीं आता। तो अब आप देखिएगा यहां पर आपका आंसर जो माना जाता है वो क्या माना जाएगा? एन। क्यों? क्योंकि जब आप इस वर्ड को बोलोगे ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, आपको आवाज किसकी आएगी? ओ की आवाज आएगी। होनेस्ट नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? ओनेस्ट। ओ, एच को साइलेंट रखा गया है। एच कभी भी प्रोनाउंस नहीं होता, एच इज साइलेंट, आप एच को साइलेंट मानते हैं। तो अब आप देखिए इसमें आंसर क्या हुआ? एन आंसर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सेंटेंस देखो, हिज फादर इज डैश मेंबर ऑफ डैश यूनियन। अब आप इन एग्जाम्पल को देखें, हिज फादर इज डैश मेंबर ऑफ यूनियन। अभी तक अगर मैं स्कूल वालों के चलूं या मैं खुद अपना दिमाग ना भी लगाऊं और मैं कहूं कि यार AEIOU से पहले तो एन आएगा, उसके अलावा हर जगह पर ए आएगा, तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? सर जी ये AEIOU में से नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ए लगा रहा हूं। और क्योंकि ये AEIOU है यानी कि ये एक वोवल लेटर है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा रहा हूं? एन लगा रहा हूं। लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप इस वर्ड को बोलेंगे तो आपको साउंड किसकी आएगी? यू की साउंड आएगी। क्या आवाज आती है? यूनियन। और ये एक वोवल साउंड है, और वोवल साउंड, सॉरी, ये एक वोवल साउंड नहीं है, इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ए होगा। अब जरा मैं आपको वोवल साउंड के बारे में लिखता हूं, देखिए वोवल साउंड्स। तो आपको याद रखनी है, ये कुछ वोवल साउंड्स होते हैं, कौन सी? ए, आ, ई, बड़े वाला ई, ए, आई, ए, आ, ई, बड़े वाला ई, एक छोटा ई, एक बड़ा ई, ए, ओ, और बड़े वाला ओ, और एक आ गया जी ऊ, एक बड़ा ऊ जिसको हम बोलते हैं। ये 10 साउंड्स जब भी आपको मिले, अगर कोई वर्ड इन साउंड से उठता है, अगर कोई वर्ड, अगर कोई नाउन जो सिंगुलर है, जो काउंटेबल है, और अगर उसकी साउंड इनमें से आती है, तो हमेशा उनसे पहले आर्टिकल एन लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, क्योंकि ये एक वोवल लेटर नहीं है ना, वोवल लेटर की तरफ नहीं जाना। लेटर होते हैं ABCDEF, उसमें मत जाओ, आप साउंड पे जाओ, आप इसकी साउंड सुनो। साउंड आपको बोलती है ऑनेस्ट, ओ की आवाज आती है, ओ की आवाज आने पर आंसर क्या आएगा? एन आएगा। और देखते हैं, सपोज मैंने ये लिख दिया 60 मिनट्स मेक्स, 60 मिनट मिलकर क्या बनाते हैं जी? 60 मिनट्स मेक डैश आर, 1 घंटा बनाते हैं। और एक का मतलब क्या होता है? आर्टिकल एन। इसको बोलिएगा, आवाज आएगी आर। आवाज क्या आती है? आर, है ना। यहां पर आपको आवाज आई थी ओ, जो कि एक वोवल साउंड है, यहां पर आपको आवाज आती है आ, जो कि एक वोवल साउंड है, इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा? एन आएगा। और देखिए ये सेंटेंस देखिए, हिज फादर इज डैश MLA, उसके पापा MLA। MLA का मतलब एक पर्सन ही है, उनकी प्रोफेशन क्या है? उनको उपाधि दी गई है किसकी? MLA की। मतलब नाउन तो है, नाउन के बाद में अब जरा इसके डेफिनेशन, इसके मीनिंग पर आइए। आप इसको क्या बोलोगे? हिज फादर इज। अब आप देखिए ये कोई वोवल लेटर नहीं है। स्कूल में या हम उस वो वाला दिमाग लगाएं कि यार AEIOU से पहले ही एन आता है, बाकी नहीं आएगा, तो यहां पर आप आंसर भरेंगे ए, और आपका पेपर में आंसर ये गलत हो जाएगा, इसमें ए नहीं आता। तो इसकी जगह पर क्या आएगा वो देखिए, हिज फादर इज डैश
MLA, उसके पापा MLA है। अब आप इसको बोलिए MLA, आपको आवाज आएगी ए की आवाज आएगी। आपका नाउन अगर ये साउंड क्रिएट करता है तो आपको हमेशा कौन सा आर्टिकल लगाना है, एन लगाना है, फिर चाहे वो कोई भी अल्फाबेट का हो। और देखते हैं, ये लो, ये सेंटेंस देखिए, ही इज स्टडिंग इन डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए यू एक वोवल है ना, यू क्या है, एक वोवल लेटर तो है, ये एक वोवल लेटर तो है। क्या ये वोवल साउंड क्रिएट करता है, वो चेक करना ज्यादा जरूरी है, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन क्या चेक करना है कि क्या ये वोवल साउंड क्रिएट करता है। आप इसको बोलो, बोलने पर आवाज आएगी यूनिवर्सिटी, क्या आवाज आती है, यूनिवर्सिटी। क्या इसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं आप, नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, य। और य क्या इन वोवल साउंड में नजर आता है, नहीं आता। इट मींस इससे पहले एन नहीं, क्या आएगा, अ आएगा। He is studying in a university। एक क्वेश्चन और देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन हमने लिखा था पहले, वो रह गया, उसको देखिए। ये रहा सेंटेंस, आई फाउंड डैश बैग ऑन द रोड, मुझे बैग मिला सड़क पर। ए या फिर एन, इतना ही कॉमन काम है यार। बैग जो है क्या वोवल साउंड क्रिएट करता है, बैग आवाज क्या आती है, बैग, ब की आवाज आती है। और हमारी वोवल साउंड्स कौन सी होती है, ये वाली, है ना, ई, फिर बड़े वाला ई, एक छोटा ए, आई, फिर ओ, छोटा ओ, और बड़े वाला औ जिसको हम बोलते हैं, एक ऊ और एक ऊ, ये बड़े वाला। ये 10 आपकी वोवल साउंड्स हैं, तो ना आप इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है, वोवल साउंड्स। अगर इन साउंड से कोई वर्ड शुरू हो तभी हम क्या लगाएंगे, एन। और क्या आपका बैग वोवल साउंड में से किसी में से आता है, बैग, बैग का मतलब है आपका ब की आवाज आ रही है, और ए और एन में से अब क्या आना चाहिए। आई होप आपने आंसर पहचान लिया। आंसर क्या आना चाहिए, आई फाउंड अ बैग ऑन द रोड। क्यों, क्योंकि बैग में से आवाज किसकी आती है, ब की। और जब भी मुझे ब की आवाज आए या इनके अलावा कोई भी व्यंजन, कोई भी आपको साउंड दे, तो उसके लिए हमेशा आप आर्टिकल ए लगाएंगे। अदरवाइज आपको कौन सा आर्टिकल लगाना है, एन आर्टिकल का आपने यूज करना है। ठीक है, जैसे ये, ही इज डैश इंजीनियर। अब आप देखिए, आपको वोवल लेटर पे नहीं जाना, भले ई लिखा हो, मतलब धोखा नहीं खाना, ई देख के आप इसको बोलो, बोलने पर पता लगेगा। ही इज डैश इंजीनियर, इंजीनियर, ई किसकी आवाज आएगी आपको, ई की आवाज आएगी। अब क्योंकि ई एक वोवल साउंड है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एन होगा। अगर वोवल साउंड ना होता तो फिर आपको क्या लगाना पड़ता, ए लगाना पड़ता। ठीक है, तो आई होप आपने ए और एन में से कब एन लगेगा, कब ए लगेगा, ये चीज आपने समझ ली होगी। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ए और एन का यूज कब होता है, कब एन लगाना चाहिए, कब ए लगाना चाहिए। इट्स ऑल अप टू द वॉइस। एक दो बार आपको वोवल साउंड बोलनी है, याद कैसे होगी, इसको बोल बोल के, ए आ ई ए ऐ ओ औ ऊ ऊ, ये बड़े आपको बोलना पड़ेगा, आपको साउंड्स बोलनी पड़ेगी बार बार। आप जब तक इन साउंड्स को याद नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक आप पेपर में क्वेश्चन गलत करते आएंगे। तो आपको याद रखना है, वोवल साउंड है तो आर्टिकल एन, अगर वोवल साउंड नहीं तो आर्टिकल ए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।